नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागलपुर दंगा की। दंगा की जांच के लिए जस्टिस NN सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी या कहें जांच आयोग गठित की गई थी। जस्टिस NN सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि ताकतवर कमज़ोर को दबाता है और उसी का परिणाम था और बाद में उनकी संपत्ति पर कब्जा कर ले। जस्टिस सिंह की रिपोर्ट में यह कहे उसका सार यह था कि ताकतवरों ने कमज़ोर को न केवल दबाया बल्कि उनकी संपत्ति पर भी बाद में कब्जा या कहें पैसे देकर कम लागत में खरीद लिया। कुछ इसी तरह का हाल या कहें स्थिति बिहार में इन दिनों है। बस फ़र्क यह है कि जहां वहां पर दंगा में आरोपी और पीड़ित की भूमिका में इन दिनों आम आदमी और सरकारी अधिकारी और राजनेता आ गए हैं। जैसे बालू सिंडिकेट में जो नाम अधिकारियों का आ रहा है वे एक सिस्टम के 1% से भी कम है। जिस तरह जस्टिस सिंह ने कहा कि ताकतवर और आम के बीच का फर्क आज माफिया का रूप ले चुके भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हैं। जो आम आदमी के पास जहां पैसा नहीं है वहां इनके पास अकूत संपत्ति है। इसके पीछे इन अधिकारियों का फील्ड से लेकर मुख्यालय तक की पोस्टिंग और ट्रांसफर नीति पर भी विपक्षी खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने एक नेता के नाम पर टैक्स वसूली का आरोप लगा चुके हैं। क्यों अवैध कमाई को केंद्रीकृत कर दिया गया है? आम आदमी के पैसा नहीं, खास के पास अकूत संपत्ति। यह सवाल अब आम आदमी के बीच चर्चा का विषय बनने लगा है। भागलपुर दंगा की जांच के लिए गठित जस्टिस सिंह की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ताकतवर कमजोरों को दबाता है। कमजोर अपने बचाव और सुरक्षा के लिए पलायन के साथ साथ अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हो गए। कमजोर यानी पीड़ित उस वक्त मुसलमान थे। उनकी संपत्ति का 90% हिस्सा खरीदने वाले दो जाति के लोग थे। यहाँ मैं भागलपुर दंगा की पृष्ठभूमि की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इन दिनों राज्य का बहुचर्चित अवैध बालू सिंडिकेट के तार जुड़े हैं। पीड़ित और आरोपी के स्थान पर सरकारी तंत्र यानी सिस्टम है। विपक्ष के साथ साथ कई बार सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर टैक्स वसूली का आरोप लगाया जाता है। सत्ता का केंद्र कुछ एक अधिकारी हो गए हैं जो साहब के काफी करीबी हैं, यानी सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका है। वहीं जिलों में भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार के तय मानकों की धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस आरोप में प्रोसीडिंग हुई, आरोप की पुष्टि हुई, फिर आरोपी अधिकारी की पोस्टिंग कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे स्थान पर कर दी जाती है जहां की पोस्टिंग के लिए एक अलग सिस्टम से गुजरना पड़ता है। यह अलग सिस्टम क्या है यह आम जन अच्छी तरह जानते हैं। यह सिलसिला थाना, प्रखंड से लेकर जिला और मुख्यालय स्तर तक विगत कई वर्षों से जारी है। वहीं आम आदमी सरकारी सिस्टम से परेशान और बदहाल है। आम आदमी के पास 2 जून की रोटी के लिए पैसा नहीं है। सरकार का अरबों रुपये की योजना सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सरजमी पर नहीं पहुंच पा रही है या कहे उतर नहीं रही है। वही सिस्टम के दूसरे छोर पर रहे अधिकारियों के पास अकूत संपत्ति है जिसका वे निवेश रियल एस्टेट, शेयर बाजार एवं अन्य स्थानों पर कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट कारोबार को नियंत्रित करने वाली एजेंसी रेरा की एक चाबुक से बिल्डरों के पास अपनी अवैध कमाई को निवेश करने वाले एक नहीं हजारों की संख्या में रहे अधिकारियों और नेताओं की रातों की नींद उड़ सकती है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर सारा मामला अटका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति को अमली जमा पहनाना चाहते हैं तो रेरा से बड़े बड़े बिल्डरों को विश्वास में लेकर अवैध कमाई का निवेश करने वाले अधिकारियों और नेताओं के साथ साथ प्रतिबंधित संगठनों के कुख्यात नक्सली, अपराधी और सफ़ेद पोशों की जन्म कुंडली खंगालने की पहल करें। भागलपुर दंगा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सिंह की रिपोर्ट का सार यानी ताकतवर कमजोर को दबाता है के तर्ज पर आज आम आदमी के पास पैसा नहीं, वहीं सिस्टम के कुछ के पास संपत्ति का केंद्रीकरण की बात सामने आ सकती है। भाजपा नेता व प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य एवं आरटीआई एक्टिविस्ट महेश शर्मा का दावा है कि उन्होंने सिर्फ गया में ही कई भू माफिया के खिलाफ आरटीआई के तहत परिवाद दाखिल किया। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कार्रवाई का आदेश दिया। आंशिक कार्रवाई की गई, फिर आरोपी को पुनः महत्वपूर्ण पद पर बहाल कर दिया गया, जबकि मामला सरकारी भूमि को बेचकर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सीएम नीतीश कुमार का अवैध बालू सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई एवं जांच के आदेश पर आज जनता खुश है, लेकिन विपक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग लेकर जो आरोप लगाता है उस पर भी न केवल पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है बल्कि ऐसे चंद अधिकारियों पर भी नज़र रखने की जरूरत है जो सिस्टम को भ्रष्ट और निरंकुश बनाने में अहम भूमिका निभाने में आज लगे हुए हैं। भागलपुर दंगा जांच रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार जो भी निर्णय लेगी उससे सिस्टम में सुधार आना तय है।
आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।